दक्षिण भारत का अति दुर्लभ और आश्चर्यजनक ग्रंथ राघवयादवीयम। दक्षिण भारत में एक अति दुर्लभ ग्रंथ है जिसे 17वीं सदी के कवि वेंकटाद्वरी ने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है राघवयादवीयम। राघव यादवीयम नाम से बहुत ही छोटा सा यह ग्रंथ श्रीराम और श्री कृष्ण की गाथा कहता है, लेकिन इसकी यह खासियत नहीं है। यह अन्य कारणों से दुर्लभ और आश्चर्यजनक ग्रंथ माना जाता है। कवि का परिचय। इस अद्भुत रचना के रचने वाले श्री वेंकटाद्वरी का जन्म कांचीपुरम के एक गांव वरसनीपले में हुआ था। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से राघवयादवीयम और लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वेंकटाद्वरी श्री वेदांत देशिक के शिष्य थे, जिन्होंने इनको शास्त्रों की शिक्षा दी। वेदांत देशिक ने ही श्री रामानुजमाचार्य द्वारा स्थापित रामानुज संप्रदाय को वैदिगलय गुट के द्वारा आगे बढ़ाया। बचपन में ही दृष्टि दोष से बाधित होने के बावजूद वे मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उन्होंने वेदांत देशिक का, जिन्हें वेंकटनाथ 12691370 के नाम से भी जाना जाता है तथा जिनकी पादुका सहस्रम नामक रचना चित्रकाव्य की अनुपम भेंट है, अनुयायी बन काव्य शास्त्र में महारत हासिल कर 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना पूर्ण होते ही उनकी दृष्टि उन्हें वापस प्राप्त हो गई थी। ग्रंथ की खासियत। दरअसल इस ग्रंथ को यदि आप सीधा पढ़ते हैं तो राम कथा पढ़ी जाएगी और यदि इसे उल्टा पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कथा पढ़ी जाएगी। इस तरह से इस ग्रंथ को लिखा सचमुच बहुत ही रोचक, अद्भुत, आश्चर्य, दुष्कर और दुर्लभ है। पुस्तक के नाम से भी यह प्रदर्शित होता है। राघव राम यादव कृष्ण के चरित्र को बताने वाली गाथा है राघवयादवीयम। इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम अर्थात योग में प्राणायाम करते वक्त श्वास को अंदर लेना अनुलोम और छोड़ना विलोम है। इस संपूर्ण ग्रंथ में मात्र 30 श्लोक है। 3 श्लोकों में संपूर्ण रामायण और श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन परिचय समाया हुआ है। इन श्लोकों को सीधे सीधे पढ़ते जाएं तो श्री हरि राम की कथा बनती है और विपरीत क्रम में पढ़ने पर श्री कृष्ण कथा बनती है। वैसे तो इसमें मात्र 30 ही श्लोक है, लेकिन उल्टे क्रम को भी मिला दे तो 60 श्लोक बनेंगे। उदाहरण के तौर पर पुस्तक का पहला श्लोक है वंदे देवतम श्री त्रंतार का भाषा यह रामो रामाधिराप्यागो लीलामारायोध्यवासे। 1 अर्थातः मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में सीता जी रहती हैं तथा जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया तथा वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे।